हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत रोचक होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ब्रह्मचर्य से जुड़े सभी प्रश्नों का जवाब बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य से जुड़े कुछ अपने अनुभव भी आपके साथ साझा करूंगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें सनातन धर्म के ऋषियों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचर्य को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताया है। लेकिन दोस्तों, जिस ब्रह्मचर्य की बात ऋषियों ने की थी, उसको आजकल गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने YouTube में ब्रह्मचर्य के बारे में सर्च किया तो बहुत से रिजल्ट सामने आए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप मात्र 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य यानी अपने वीर्य को रोक लेते हैं तो आपको असाधारण शक्तियों की प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं उसको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसी ही लुभावनी बातें वीडियो में बताकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और वो ब्रह्मचर्य की वास्तविकता को कभी जान ही नहीं पाते हैं। वैसे इंटरनेट की दुनिया में ज़्यादातर लोगों का मकसद ही होता है पैसा कमाना, वो फिर क्यों ना लोगों को गलत जानकारी देकर ही कमाया जाए। दोस्तों, जहां तक मैंने ब्रह्मचर्य को लेकर जो अध्ययन किया है वो इन सब बातों से अलग है। वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित हर छोटे बड़े सवाल का जवाब बहुत ईमानदारी से दूं, ताकि आप ब्रह्मचर्य की सच्चाई को जान पाएं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ यह होता है कि आपकी जीवनचर्या का ब्रह्म की तरह हो जाना, अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसको इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख से छोटी प्रतीत होने लगती हैं। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से मिलता है, यानी संभोग का सुख, वो भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता है और ना ही वीर से कोई मतलब होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वो यह भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वह धारण किए हुए हैं वह भी वीर का ही विस्तृत रूप है। और वीर तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। यह गुण मनुष्य का ही नहीं अपितु समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना गलत है। दोस्तों, एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यह है कि जिस ब्रह्मचर्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा गढ़ी जा रही है उसका केंद्र काम ही है। इस बात को आप इस तरह समझें कि जो व्यक्ति संभोग करता है वो कामी और जो व्यक्ति काम को त्याग दे वो ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम के साथ चले या फिर काम के विपरीत, कुल मिलाकर बात एक ही होती है। जबकि ब्रह्मचर्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना ही नहीं होता है। हाँ, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है तो वो हर किसी से एक स्वस्थ संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी महिला को काम भरी निगाहों से नहीं देखता है। ब्रह्मचारी व्यक्ति सिर्फ काम वासना के विचारों से ही नहीं बल्कि समस्त सांसारिक विचारों से मुक्त हो जाता है। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। दोस्तों, अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। दोस्तों, वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जिसे आप कर सकें। लेकिन यदि आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना चाहते हैं
तो आप ध्यान में बैठना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे आपका अपनी इंद्रियों में नियंत्रण बढ़ता जाएगा और आप धीरे धीरे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होते चले जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान नियमित करना है। ध्यान में गहरा उतरने के लिए आप कुछ नियम जरूर अपना सकते हैं। जैसे आप अपने आहार विहार को सही रखें, दूसरों की निंदा करने से बचें, दिन में कुछ समय मौन रहें, बेवजह किसी से बात ना करें, जो भी काम करें उसको होशपूर्ण करें, दैनिक जीवन का कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, गलत लोगों की संगति से दूर रहें, भगवान पर पूर्ण भरोसा रखें। दोस्तों, आजकल एक प्रश्न बहुत चर्चा में है कि आखिर गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, क्या यह संभव है? दोस्तों, यह सवाल हर शादीशुदा स्त्री पुरुष के मन में रहता है कि गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया है कि ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता है। आप जिस भी अवस्था में हैं, सिर्फ ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ब्रह्मचर्य के लिए किसी अवस्था का होना मायने नहीं रखता है, इसलिए आप जीवन की किसी भी स्थिति में रहकर ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकते हैं। ब्रह्मचारी एक वृक्ष की तरह होता है जिसमें सहनशीलता की कोई सीमा नहीं होती है। ब्रह्मचारी मनुष्य जाति को बिना किसी स्वार्थ के एक खुशहाल जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। ब्रह्मचारी हमेशा निष्काम भाव से जीता है, इसलिए जिसके जीवन में कोई इच्छा न बची हो उसे ही ब्रह्मचारी कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मचर्य से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, वैसे तो ब्रह्मचर्य से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो व्यक्ति रिश्तों के डोर में बंधा है वो धीरे धीरे रिश्तों के डोर से मुक्त होने लगता है और उसके मन से संग्रह करने की लालसा विसर्जित होने लगती है, जिससे शायद ही वो अपने सगे संबंधी के अनुरूप अपना जीवन बिता पाए। ब्रह्मचर्य में भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरतें सीमित हो जाती हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य में नहीं उतरना चाहिए जिनके मन में भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य से सदा उनको हानि ही होगी। ब्रह्मचर्य में उतरने से मनुष्य के अंदर प्रचंड शक्ति का उद्गम होता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों का राजा हो जाता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति से मनुष्य के मन में इतनी संकल्प शक्ति पैदा होती है कि मनुष्य उस संकल्प शक्ति से ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है और वो पंचभूत का महारथी बन जाता है, जिससे वो किसी भी प्रकार के शरीर को धारण कर सकता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति असीम है, इसको शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।